हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबका स्वागत है इस सेशन में और आप लोगों के लिए एक जबरदस्त अपडेट है और अपडेट है ऑयल इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों, ऑयल इंडिया ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और जिसके अंदर यस कंप्यूटर साइंस यानी आईटी में भी वैकेंसी है। पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए मैं एक बार पढ़ता हूँ। दोस्तों, सबसे फर्स्ट चीज, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की अगर बात की जाए, प्रोडक्शन के अंदर 3 वैकेंसी है, जनरल के लिए 1 और एससी के लिए 2। पे ग्रेड जो है वो 80,000 से लेकर 2,20,000 का पे ग्रेड है। जो एज लिमिट है वो जनरल के लिए 32 है और एससी कैटेगरी के लिए 37 एज लिमिट है। और क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो ये मेंशन किया गया है कि ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग, मिनिमम 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद मिनिमम 65% इन मार्क्स। तो 65% से अबो मार्क्स होने चाहिए और बीटेक के बाद 4 साल की आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैविंग मिनिमम 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर द पोस्ट, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी है और उसमें 2 इयर्स के ड्यूरेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स के बारे में दे रखा है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि सीनियर ऑफिसर केमिकल के भी अंदर भी वैकेंसी है, सीनियर ऑफिसर केमिकल की भी वैकेंसी है, सीनियर ऑफिसर सिविल में वैकेंसी है, सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें टोटल 6 वैकेंसी है। जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 1, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1। 60,000 से लेकर 1,80,000 का पे बैंड है। एज लिमिट जो है वो जनरल का 27 होना चाहिए, ओबीसी का 30 होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में अगर आपने बीटेक कर रखी है और 65% से अगर आपके अबो है, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी कर रखा है या इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में कर रखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में कर रखा है, तो यस आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। यही मैं बात करता हूं, पेट्रोलियम में भी है, सीनियर अकाउंट ऑफिसर भी है, सीनियर ऑफिसर आईटी, इसकी भी 3 वैकेंसी है। जनरल की 2 और ओबीसी की 1। 60,000 से 1,80,000 पेमेंट है। जनरल का 27 ईयर एज लिमिट है और अगर आपने कंप्यूटर साइंस में या आईटी के अंदर 4 साल की आपने बीटेक कर रखी है और 65% से अबो अगर आपके मार्क्स हैं, तो यस आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। मैकेनिकल में 35 वैकेंसी है। यही चीज आपके पास फायर एंड सेफ्टी में 1 है, सीनियर ऑफिसर जो है वो पब्लिक अफेयर के अंदर 2 वैकेंसी है। तो ऐसे डिफरेंट अलग अलग स्ट्रीम के अंदर उन्होंने वैकेंसी रिलीज की है दोस्तों। कंपनी सेक्रेटरी, सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी 9 वैकेंसी आई है और अगर आप जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए 1, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। 60,000 से लेकर 1,80,000 इसका पे बैंड है। जनरल में 27 इसकी एज लिमिट है। अगर आपने बीटेक कर रखा है 4 साल का, तो आप इसके अंदर इन राइट, और आपकी जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। एक्सक्लूडिंग यानी इसमें, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले में एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब एलिजिबल नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले ही एलिजिबल है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारी और तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास नोटिफिकेशन ये रिलीज की गई है। एज लिमिट सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। एक्सपीरियंस के बारे में भी अलग से मेंशन है कि कितना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। सीनियर ऑफिसर के लिए पे बैंड हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। एज रिलैक्सेशन भी हमने डिस्कशन कर लिया कि कितना हो सकता है। जो इसका फॉर्म का जो पेमेंट है दोस्तों, जो फी है वो है आपके पास 500 प्लस जो टैक्सेज होते तो वो लगेंगे अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं। एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी पेमेंट नहीं होगा, आपको देने की जरूरत है। ओके सर, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों, सिलेक्शन के प्रोसेस की अगर बात की जाए तो देखिएगा 2 फेज में सबसे पहले सिलेक्शन टेस्ट होंगे। क्या क्या होगा? द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन पैरा ए एंड पैरा बी फॉर द पोस्ट कोड, ठीक है, ये 17 के लिए। फेज 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और इसका 85% इसका वेटेज होगा, राइट। और 15% जो वेटेज होगा वो इंटरव्यू का होगा। इसका मतलब रिटन पेपर होगा 100 मार्क्स का जिसका टोटल 85% वेटेज होगा और 15% वेटेज रखा गया किसका? इंटरव्यू का, पर्सनल इंटरव्यू का। क्वालिफाइंग मार्क्स 50% फॉर द जनरल पोस्ट, रिजर्व 40%। इसका मतलब अगर आपने रिटन पेपर में 50% से अबो आता है अगर आप जनरल कैटेगरी में, तो ही आप एलिजिबल होंगे किसके लिए? आप फेज 2 में जाने के लिए। और जब आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों ही क्लियर हो जाते हैं, देन फाइनल आपके पास ऑफर लेटर आएगा। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी द 1 hour and 30 minutes। फर्दर कंपनसेटेड टाइम फॉर द एडिशनल ड्यूटी, ठीक है, ये सब चीजें सीबीटी में अलाउड फॉर द एज पर गवर्नमेंट रूल, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शॉर्ट लिस्टेड द नेक्स्ट स्टेज फॉर द फेज 2 इंटरव्यू के लिए। जब स्टेज 1 रिटर्न आपका क्लियर हो जाएगा तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, राइट। द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट दोनों के बीच मिलाकर हो जाएगा।
उसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी जो है उसके लिए अलग दे रखा है, सेम चीजें दे रखी है बट 40% दे रखा है उसके लिए। हिंदी ऑफिसर ये सब अलग अलग के लिए, कुल मिला के आपको 50% लाना होगा। ये सारी चीजें बाकी की डिटेल वैसा ही है जैसे जनरली पीएसयूज के अंदर होता है दोस्तों, बट ये किसी गेट एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं है, इसका रिटर्न पेपर होगा, रिटर्न पेपर के थ्रू आपको इसके अंदर सिलेक्शन आपका होगा। राइट, मेरे ख्याल से अगर आप लोग बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं और आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका फॉर्म फिल करना चाहिए। थोड़ी सी मैं डेट की भी बात कर लेता हूं दोस्तों। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो 26/8/2025 से शुरू होगा और 3 बजे शुरू हो जाएगा, और जो लास्ट डेट है एडमिशन का वो है 26/9/2025, यानी सितंबर में 26 से सितंबर को, यानी 26 अगस्त को स्टार्ट होगा और 26 सितंबर को लास्ट डेट होने वाला है। डेट ऑफ कंप्यूटर सीबीटी जो होगा वो 1/11 यानी नवंबर में होने वाला है, 1 नवंबर को होने वाला है। ये टेंटेटिव है बट एडमिट कार्ड के ऊपर कंप्लीट आपको डिटेल मिल जाएगा। द कट ऑफ डेट एज एक्सपीरियंस क्वालिफाइंग ईटीसी शैल बी रिकॉग्निज्ड ऑक्टोबर 26/9 को एक बार फिर से वो चीज हो जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इस चीज से रिलेटेड। अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेरीज है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेगा दोस्तों। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।